बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 7 की विषय हिंदी की कार्यपत्र 12 करेंगे बच्चों। तिथि आपकी इस वर्कशीट की 31 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो आज हम हिंदी का चैप्टर दादी माँ के बारे में ही आगे पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम दादी माँ के बारे में कुछ और जानते हैं। तो आज हम दादी माँ चैप्टर के बारे में और कुछ आगे पढ़े और उसके बारे में दादी माँ के बारे में और जानकारी देखते हैं। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाद्य चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता, इसे दादी माँ खूब जानती थी। तो इसमें दादी माँ के बारे में बताएगी कि जो दादी माँ थी वो स्नेह और ममता की मूर्ति थी, ठीक है। और जैसे परिस्थितियाँ का जो तूफान था वो क्या है, जीवन में अलग अलग मोड़ लेके आता है, जिससे कि हमारी ज़िंदगी बदल जाती है। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती, संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। तो इसमें लेखिका कहती है कि जो दादाजी की मृत्यु के बाद जो दादी है बहुत ही उदास रहती, उनका मन नहीं लगता था और उनको जो संसार था उनको क्या लगता कि सब लोग क्या है, धोखा देने वाले हैं। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वो कहती कि दादा ने भी उन्हें धोखा दिया। क्यों? वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे, क्योंकि दादा क्या कहते थे कि पहले तुम जाओगी और फिर मैं जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या कि पहले दादा चले गए और उसके बाद अब दादी माँ अकेली रह गई। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। तो दादी कहती है कि लेखिका कहती है कि जब दादा की मृत्यु हो गई उसके बाद जो कुकुरमुत्ते, जैसे कुकुरमुत्ता मतलब जो मशरूम होता है उसके बारे में कहा गया है कि जैसे मशरूम है कभी भी कहीं से बढ़ जाता है, वैसे ही जिनके दोस्त थे वो कभी भी किसी टाइम उनको दुखी करने के लिए आ जाते थे। और जो उनके दोस्त थे, मुंह में छुरी बगल में राम वाली चिंता थी, मतलब जो वो थे उनके दादाजी थे, जब तक तो उनकी चिंता करते थे, लेकिन अब क्या उनको परेशान करते थे। और उसके कारण क्या थी, स्थिति और भी मुश्किल भरी हो गई थी। दादा की श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। तो दादी माँ देखे क्या कहते हैं कि जैसे दादाजी चले गए थे, उनका जो श्राद्ध हुआ था उसमें मेरे पिताजी ने बहुत ज़्यादा मतलब पैसे खर्च किए थे, जिससे क्या है जो संपत्ति थी, लेकिन जो दादी ने उसको मना किया था कि वो पैसे खर्च ना करे, लेकिन फिर भी पापा ने किए। तो वो क्या था, लेखक को दुखी कर रहा था कि वो संपत्ति हमें व्यर्थ नहीं करनी चाहिए थी, वो किसी और काम में इस्तेमाल हो सकती थी। आगे देखते बच्चे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। पाठ में दादी माँ को स्नेह और ममता की मूर्ति कहा गया। आप इन शब्दों का प्रयोग किन रिश्तों के लिए करना चाहेंगे और क्यों? तो जैसे कि इसमें दादी माँ के लिए स्नेह और ममता की मूर्ति कहा गया, तो आपकी फैमिली में ऐसा कौन है जो स्नेह और ममता की मूर्ति है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं बच्चों। तो इसमें आप लिखेंगे, मैं इन शब्दों का इस्तेमाल अपने नानी जी के लिए करना चाहूँगा। मेरी नानी भी हर किसी को बहुत प्यार और हर किसी का बहुत ध्यान रखती है, इसलिए नानी को स्नेह और ममता की मूर्ति कहना चाहूँगा। तो जैसे इसमें मैं नानी के लिए कहा, उसमें आप चाची, मम्मी, पापा किसी के लिए भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस नानी जी ना, जहाँ भी नानी है वहाँ पे आप अपना जिस भी फैमिली मेम्बर के बारे में कहना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। शब्दों को उनके सही अर्थ के साथ सुमेलित करें। यहाँ पे आपके पास शब्द है, यहाँ पे उसके अर्थ है, उसको आपको मिलाना है। तो फर्स्ट है जैसे कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता क्या होता है, अंग्रेजी जैसे मशरूम का प्राय। तो फर्स्ट का होगा ये। सेकेंड है वात्य चक्र। वात्य चक्र क्या होता है बच्चों, तूफान। तो ये सेकेंड का हो गया तूफान। नेक्स्ट है अतुल। अतुल मतलब जिसकी तुलना न होती है, आपका थर्ड का हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का, मुँह में राम बगल में छुरी मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर इसका सर अर्थ लिखें। तो आपको क्या करना है, मुँह में राम बगल में छुरी का एक वाक्य बनाकर आपको लिखना है। राम और रवि एक दूसरे से अलग होते ही एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। उनके मुंह में राम बगल में छुरी है, मतलब दोस्त हैं, लेकिन जैसे एक दूसरे से अलग होते हैं वो एक दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। इनके मुंह में क्या है, मतलब वो मुंह में राम है और बगल में छुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादी माँ के लिए संसार अब धोखे से भरा क्यों लगने लग गया था, ठीक है। तो पूछा गया कि दादी माँ को ऐसे क्यों लगता था कि सारा संसार क्या उनको धोखा दे रहा है। तो आंसर लिखते हैं बच्चों हम इसका। तो लिखेंगे, दादा ने अपने जीवन काल में लोगों की बहुत आर्थिक मदद की, परंतु लोगों ने उनके साथ बहुत धोखा किया।
उनका पैसा नहीं लौटाया, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। तो इसी कारण क्या था, दादी माँ को अब हर एक संसार धोखा ही लग रहा था कि हर एक इंसान को धोखा दे रहा था। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 में लिख लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 4 में ये आंसर लिख देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का। तो 5th क्वेश्चन है, घर में बड़े बूढ़ों से उनकी दिनचर्या के बारे में बात कीजिए, उनसे मिलने वाली सीख को यहाँ लिखिए। तो आपको क्या करना, आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, वो कैसे दिनचर्या फॉलो करते हैं, उनसे आपको क्या सीख मिलती है, हम इसमें लिखेंगे। तो लिखिए इसमें, मेरे घर में बड़े बूढ़े जल्दी उठते हैं, हर काम को समय पर करते हैं। तो उनसे हमें ये शिक्षा मिलती है, उनसे हमें शिक्षा मिलती है कि हर एक काम को हमेशा समय पर करना चाहिए। तो ये शिक्षा मिलती है कि बच्चों कि हमें भी हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, आलस में नहीं रहना चाहिए, और जो काम समय पर हो जैसे समय पर ही करना चाहिए। ठीक है, तो आपका लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है बच्चों। वर्कशीट का सोल्यूशन अगर आपको समझ में अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें बच्चों, शेयर कर दें अपनी क्लास ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों के साथ, अपने टीचर को भी आप शेयर कर दें ताकि वो भी बाकी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दें। और कमेंट करके बताइए कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।